So good morning, students. As last video I had sent you about of chapter number 5, right? So now the next topic in that chapter is types of bonding and melting and boiling points. So what is melting point? What is boiling point? Melting point is that temperature at which solid melts to become a liquid. Okay, and boiling point is the temperature at which liquid boils to change into वेपर स्टेट. ठीक है ना. मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और लिक्विड में चेंज होता है. ठीक है. और बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोलते हैं जब लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज होता है. सो व्हेन सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस टू लिक्विड and liquid is heated it changes to gas, and when gas is cooled it changes to liquid, and cooling of liquid it changes to solid. Okay, so this is melting point, this is boiling point. Now how boiling and melting point is changed with intermolecular force of attraction. अगर intermolecular force of attraction strong हो, weak हो, तो ड्यू टू दैट what is the effect on the melting point and boiling point. अगर intermolecular force of attractions वो strong हो, ठीक है, then what happens? अगर weak हो then what happens, right? So if the intermolecular force of attraction is strong, तब melting और boiling point क्या होंगे? हाई होंगे. और अगर वो force weak है तब melting और boiling point कम होंगे. लाइक डाइपोल इंट्रैक्शन है जो, राइट, जो डाइपोल इंट्रैक्शन है ये क्या है? स्ट्रोंगर है. दिस इज स्ट्रोंगर देन लंडन फोर्सेस. तो डाइपोल इंट्रैक्शन लंडन फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रोंग है. तो इट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो फोर्स वीक होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा. एज डाइपोल इंट्रैक्शन इज स्ट्रोंगर देन लंडन फोर्सेस, मीन्स वो स्ट्रोंगर फोर्स है तो उसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा और लंडन फोर्सेस का कम होगा. नाउ ऑन व्हाट एल्स फैक्टर दिस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स. ओके, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एटम. नाउ हाउ डज साइज ऑफ एटम चेंजेस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अगर जो एटम है उसका साइज बड़ा होगा देन आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस. ठीक है, देखो, इफ दिस इज द एटम और दिस इज द एटम, हियर द साइज ऑफ द एटम इज स्मॉलर साइज है यहाँ पे एटम का, एंड हियर द साइज ऑफ द एटम इज लार्जर. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन देन? सो हियर दिस साइज ऑफ द एटम इज लार्जर. सो बीइंग द लार्ज साइज, इसमें क्या होगा कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन दैट इलेक्ट्रॉन इज लेस, बट हियर द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन इज टाइट. यहाँ पे मोर टाइटली, एंड हियर द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन इज लेस टाइटली. तो जब ये होल्ड है जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स पे कम है, सो देन व्हाट विल हैपन? डाइपोल्स विल बी इंड्यूस्ड इजिली. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस की पकड़ से कम है, मीन्स कम स्ट्रांगली पकड़ में है न्यूक्लियस की, तो क्या होगा? जो डाइपोल है वो इजीली इंड्यूस हो जाएंगे. तो ये एटम इजीली हमारे पास डाइपोल में चेंज हो जाएगा. इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. मीन्स दिस एटम विल चेंज इनटू डाइपोल. व्हाई? बिकॉज द साइज इज लार्जर वन, और जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस का होल्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पे कम है, और ये इजीली क्या हो जाएगा? डाइपोल में चेंज हो जाएगा. ठीक है, और जो भी एटम इसकी सराउंडिंग में पड़ा होगा इट विल इंड्यूस दैट एटम ऑल्सो इनटू अ डाइपोल. ये उसको भी डाइपोल में चेंज कर देगा, एंड हेंस स्ट्रोंगर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और तो जो फिर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी स्ट्रोंगर वन, राइट. और जब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तब हमारे पास उसके लिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज ऑल्सो लार्ज. सो लार्जर द साइज ऑफ द एटम्स, outer electrons will be less tightly held by the nucleus, easily dipoles induce हो जाएंगे और interaction strong होगी, and hence the boiling point will increase. Now for example, boiling point of helium and argon. The size of the argon is larger than that of the helium. Helium का size smaller है, ठीक है ना, it is of small size, and argon is of large size. ठीक है ना, helium small size का है और argon large size का है. इसका size ज़्यादा है, ठीक है ना, तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स
का पर जो होल्ड होगा न्यूक्लियस का वो कम होगा, इजीली डाइपोल बनेगा, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज़्यादा। इसका साइज स्मॉल है तो इजीली डाइपोल नहीं क्रिएट होगा, इंट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम। ओके, सो एंड ऑल्सो लार्जर द मास ग्रेटर इज द फोर्स, हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, साइज ज़्यादा होगा एटम्स का तब भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर जो उनका मोलिकुलर मास है वो भी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो जिस एटम का मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, जिस मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा। एंड दिस इज यूजली फॉर नॉन पोलर सब्सटेंसेस। ओके, नाउ जो पोलर सब्सटेंस होते हैं, पोलर मोलिक्यूल्स हैं, उनमें कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, क्योंकि पोलर मोलिक्यूल्स हैं उनमें डाइपोल होता है। तो पोलर मोलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करता है, और डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्गर फोर्स है, तो उसका तो वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। ओके, सो नाउ दिस इज हाउ साइज और मास और द टाइप ऑफ intermolecular interactions affect the melting and boiling point. Okay, now the next topic is gaseous state. We know what is gaseous state. Gas में क्या होता है, neither it has definite shape nor it has definite volume, right? And it can be compressed by external pressure. Next is that gases have similar composition, means homogeneous होती है। air है, different gases are present in air, but even then air is homogeneous, right? एंड जो डेंसिटी होती है गैसेस की वो क्या होती है, कम होती है सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जो गैस है उसमें पार्टिकल्स दूर दूर पड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, सो दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ द गैसेस इज लोअर। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग एंड देन अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है ना, कूल करके फिर उसको प्रेशर अप्लाई करके जो गैसेस है उनको लिक्विफाई भी किया जा सकता है। दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज दैट वी हैड already read about the gaseous state, so I'm just getting it revised to you people. Next is that gases exert pressure equal in all directions. जो gases है वो हर direction में equally pressure को क्या करती हैं, exert करती हैं। Okay, so these are the characteristics of the gases. Now some measurable properties of gases. Gases की कौन कौन सी properties को हम measure कर सकते हैं, that are mass, volume, pressure, temperature, viscosity and specific heat. Okay, we'll read about the first properties over here. पहली 4 properties के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Now the first one is measurement of mass. अगर हमने गैस का मास measure करना है then how can we measure that? So firstly it can be done by weighing method. Okay, now what is weighing method? Firstly we have taken this empty container. हमने खाली कंटेनर ले लिया, फिर क्या किया, उसमें हमने उस कंटेनर में गैस को फिल कर दिया। ठीक है, तो पहले हमने जो एम्प्टी कंटेनर था उसका वेट किया, ठीक है, और फिर जिस कंटेनर में गैस डाली उसका वेट किया, राइट। अगर मान लो जो एम्प्टी कंटेनर है उसका वेट है x ग्राम, ठीक है, और जिस गैस में हमने जिस कंटेनर में साथ में गैस ऐड कर दी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, x वेट तो कंटेनर का ही रहेगा, मान लो प्लस y वेट किसका ऐड हो गया, गैस का। ठीक है ना, तो अभी हमने सिर्फ हमें क्या चाहिए, गैस का मास चाहिए। तो गैस का अकेला मास हमें कैसे मिलेगा, जिस कंटेनर में हमने गैस डाली है, ठीक है ना, उस सारे का मास, मीन्स मास ऑफ कंटेनर कंटेनिंग गैस, जिसमें कंटेनर का भी है मास और गैस का भी मास है, उसमें से हम एम्प्टी कंटेनर का वेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास गैस का वेट भी है प्लस कंटेनर दोनों का मास है, उसमें से हम खाली कंटेनर का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द गैस। सो इन दिस वे वी कैन मेजर द मास ऑफ द गैस एंड द SI यूनिट फॉर mass is kg. Okay, now the next measurable property of gas is measurement of volume. Volume, we know what it is, it is the space occupied by substance. उस गैस ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, so that is the volume of it. We know that हम गैस को जिस भी कंटेनर में डालेंगे, गैस उस कंटेनर की सारी स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। ओके, तो इट मीन्स कि हमने गैस को जिस कंटेनर में डाला है, अगर हमें उसी कंटेनर की वॉल्यूम पता है, देन वी आर वेल नोन विद द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑल्सो। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस, हमने गैस की वॉल्यूम फाइंड करनी है, मीन्स हमें क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जिसमें हमने गैस को डाल रखा है। अगर हमें जिस कंटेनर में हमने गैस को डाल रखा है, अगर हमें उसी कंटेनर की वॉल्यूम पता है, तो दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्योंकि जो गैस क्या करती है, जिस कंटेनर में डालते हैं उसकी सारी की सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक,
और इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर और मिलीलीटर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, वी नो दैट, राइट, मीन्स प्रेशर ऑफ गैस इज फोर्स exerted by the gas per unit area. This is pressure. But what is atmospheric pressure? Atmospheric pressure क्या होता है? This is the pressure by gases of atmosphere on the surface of earth. ठीक है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमोस्फेयर में वो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो दैट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, राइट। नहीं तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है ना, तो जो ग्रेविटी है वो एयर को भी, उसमें जो गैसेस उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, बट एटमोस्फेयर प्रेशर होने के कारण दैट आर बीइंग नॉट पुट डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, सो इट इज बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर, means it is the pressure which is exerted by the gases of atmosphere, और ये प्रेशर लगता किस पर है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेशर को मेजर करते हैं दैट इज बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। सो नाउ प्रोसीजर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर, हियर वी हैड टेकन द बैरोमीटर, ये हमारे पास बैरोमीटर है, और कौन सा बैरोमीटर, मर्करी, यहाँ पे वेसल पड़ा है, यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्टेड ट्यूब है, ठीक है, इसमें हमने ये क्या डाल रखा है, मरकरी, दिस इज मरकरी, इस वेसल में भी मरकरी है, और जो ऊपर ट्यूब रखी है हियर दिस इज ऑल्सो मरकरी, ओके। सो नाउ यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड ट्यूब पड़ी है, ठीक है ना, सो इसमें क्या पड़ा है, दिस इज मरकरी, ठीक है ना, पहले क्या थी, ये ऊपर तक सारी की सारी मरकरी के साथ फिल कर रखी थी, ठीक है ना, यहाँ तक पहले से ऊपर तक मरकरी से के साथ फिल थी, ठीक है, और नीचे हमारे पास यहाँ पे भी सारा मरकरी मरकरी है, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स कि इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर भी लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लग रहा है, ठीक है ना, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्या होता है कि यहाँ पे मरकरी पहले ऊपर ट्यूब तक, पूरी ट्यूब में से फिल था मरकरी, यहाँ तक पूरा फिल था मरकरी, ठीक है ना, बट उसके ऊपर अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, देन व्हाट हैपन्स, यहाँ पे जो मरकरी का लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, पहले यहाँ तक था, अब मरकरी का लेवल यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, मीन्स ये सारी स्पेस क्या हो गई, एम्प्टी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे फिर क्या क्रिएट होगी, वैक्यूम, ठीक है ना, जब जो इस मरकरी कॉलम है यहाँ पे जो मरकरी कॉलम के अंदर प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, जब वो दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे उस टाइम पे मरकरी नीचे ड्रॉप डाउन करनी, मरकरी ने नीचे आना बंद कर देना है ना, पहले यहाँ पर ट्यूब पूरी फिल थी, ठीक है ना, बट क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है और मरकरी कॉलम है जो इसके अंदर भी प्रेशर है, ठीक है ना, तो मरकरी क्या करती है, नीचे आना स्टार्ट कर देती है और ऊपर वैक्यूम क्रिएट कर देती है, और फिर ये उस पॉइंट पर आके नीचे ड्रॉप डाउन करना बंद कर देती है एट द टाइम व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इट बिकम इक्वल्स टू द प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम। इस मरकरी कॉलम के कारण जब जो प्रेशर क्रिएट होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब वो दोनों प्रेशर्स इक्वल हो जाते हैं एट दैट टाइम मरकरी वो नीचे आना बंद कर देती है, ठीक है ना, एंड दिस हाइट, और यहाँ पे फिर जो हमारे पास ये मरकरी की हाइट अभी वापस हमें मिलती है, दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि वो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक्ट कर रहा है जिसके कारण इन्वर्टेड कॉलम के अंदर का जो प्रेशर है वो उसके इक्वल बन गया, ठीक। एंड द यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 760 mm ऑफ मरकरी और 760 टोर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, एंड एज वी आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट इज न्यूटन और एरिया यूनिट इज मीटर स्क्वायर, सो इट बिकम्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल, 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड बार इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर, और 1 बार किसके इक्वल होता है, 10⁵ पास्कल, ओके। सो till now we had done about 3 measurements, measurement of mass, measurement of volume of gas, okay, third one is measurement of pressure, and now the fourth one is measurement of temperature. We know what is temperature, it is the measure of hotness or coldness of body, कोई body कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, if any body is hot means उसका temperature क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर कोई बॉडी कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम, और जिस डिवाइस के साथ टेम्परेचर मेजर करते हैं दैट इज थर्मोमीटर,
and SI unit for temperature is Kelvin, right? But even then there are different scales which are used to measure the temperature, like Kelvin scale, Celsius scale, Fahrenheit scale. These are the different scales used to measure the temperature. Relation between different scales: degree Celsius plus 273.15 equals to Kelvin. This is relation between degree Celsius and Kelvin. Next one is relation between degree Fahrenheit and degree Celsius. The degree Fahrenheit equals to 9.5 degrees Celsius plus 32. Okay. Now there are standard values for temperature and pressure. है ना, टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यूज है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मीन्स STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस. तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको इसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस देकर हम रिएक्शंस को नेक्स्ट प्रोसीड करवाते हैं. एंड द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, एंड इफ वी टॉक इन केल्विन देन इट इज 273.15 केल्विन, एंड प्रेशर इज 1 atmosphere. So these are the standard values of temperature and pressure. Okay, so till now we had done about the different properties of gases and about melting and boiling point, and how that melting and boiling point is being affected by the force of attraction or the size of the atom. Okay, now the next topic is gas laws. These gas laws, these are very important. Okay, there are different 6 gas laws that we'll read about in this chapter. So now firstly, वॉल्यूम ऑफ द गैस. ये अभी हम सिर्फ गैशियस स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. गैशियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ करी हैं हमने, उसकी रिलेटेड ही जो लॉज है भी ये कर रहे हैं, ठीक है. तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ द गैस मीन्स N, प्रेशर P एंड टेम्परेचर T. These are the 3 factors on which volume of the gas depends. Okay, so while the study of the behavior of the gas, some generalizations were made. जब गैस के बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे तो कुछ जनरलाइज किया गया, मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की गई दैट वाज सिमिलर फॉर एवरी गैस, ठीक है ना. तो कुछ जनरलाइजेशन उसके रिलेटेड बना दी गई, एंड दैट जनरलाइजेशंस आर नोन एज गैस लॉज. देयर आर 6 गैस लॉज, एंड द फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ, ठीक है ना. सबसे पहला गैस लॉ कौन सा है? बॉयल्स लॉ. सो बॉयल्स लॉ इट गिव्स अस द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. बॉयल लॉ हमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है ना. दिस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट एंड एन कांस्टेंट. एन इज द अमाउंट ऑफ गैस, गैस की कितनी अमाउंट यूज़ की है. सो इन दोनों फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है, दैट इज बीइंग स्टडीड बाय द बॉयल. बॉयल ने उस चीज़ को स्टडी की थी. सो अकॉर्डिंग टू हिम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एन, प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली रिलेटेड. प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली रिलेट करते हैं. मीन्स इफ प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज, इफ प्रेशर डिक्रीजेज वॉल्यूम इंक्रीजेज. अगर ये ज़्यादा होती है ये कम हो जाती है, अगर ये प्रेशर कम हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है. So this is being studied by Boyle. And what was done in this experiment? He has taken this J-shaped tube, known as J-shaped की एक ट्यूब ली, ठीक है. And then what happened? This is mercury. Mercury is being added in this J-shaped tube, ठीक है ना. तो जब मर्करी को इस ट्यूब में ऐड किया गया, then after adding the mercury, ठीक है ना, इसमें मर्करी ऐड करके यहाँ से इसका एक साइड ओपन है, दिस साइड इज क्लोज. तो पहले इसमें एयर ट्रैप करवाएगी, ठीक है ना, और फिर उसमें उसने गैस ऐड कर दी, ठीक है ना. जब गैस ऐड की, ठीक, सॉरी, जो मर्करी गैस ऐड की यहाँ पे उसने, तो वो यहाँ तक जाकर स्टॉप हो गई, मीन्स वो उसके आगे नहीं, ठीक है ना. क्योंकि यहाँ पे पहले क्या कर रखा था, एयर को ट्रैप करवा रखा था. तो जो मर्करी है वो यहाँ तक की गई, ठीक है ना. फिर यहाँ तक तो इनका लेवल सेम था, तो फ्रॉम हियर द हाइट ऑफ द मर्करी वॉज इज बीइंग मेजर्ड. ओके, देन व्हाट हैपन, मोर मर्करी इज एडेड. उसके बाद इसमें और मर्करी डाल दी गई, ठीक है ना. जब मर्करी डाल दी गई देन द लेवल ऑफ द मर्करी पहले यहाँ तक था ना, देन इट मूव्स टू दिस पॉइंट. मीन्स यहाँ पे जो एयर थी, वॉल्यूम ऑफ एयर पहले यहाँ पे ज़्यादा थी, हियर द वॉल्यूम ऑफ द एयर डिक्रीजेज. यहाँ पे वॉल्यूम एयर की ज़्यादा थी, यहाँ पे जो एयर की वॉल्यूम है वो क्या हो गई, कम हो गई,
ठीक है ना, क्योंकि जो मर्करी ज़्यादा ऐड कर दी, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिक्रीजेज। हियर मोर मर्करी इज एडेड, प्रेशर और ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है इट डिक्रीजेज मोर। मीन्स जितनी हम गैस ऐड कर रहे हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या होती जा रही है एयर की यहाँ पे कम होती जा रही है। सो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट एन, ठीक है, प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम क्या हो रही, डिक्रीज। मीन्स प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। सो प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। एंड देन टू रिमूव द दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा रहे हैं। सो K1 इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, सो PV इन दोनों की मल्टीप्लाई जाएगी, PV विल कम इक्वल्स टू K1। ओके, अगर V1 वॉल्यूम इज एट प्रेशर P1 और V2 वॉल्यूम कौन से प्रेशर पे है, P2, और टेम्परेचर को क्या रखा है, कांस्टेंट, तो बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे P1 V1 विल बिकम इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है ना। अगर हमारे पास P3 प्रेशर होता है V3 पे, देन P3 विल बिकम इक्वल्स टू P1 V1 will become equals to P2 V2 and this will further become equals to P3 into V3. Okay, so this is the Boyle's law that at constant temperature and constant N, pressure is inversely related to volume. Now the graphical representation of Boyle's law. Boyle's law क्या बताता है हमें, that pressure is inversely related to volume. Means अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है ना। देखो यहाँ पे वॉल्यूम को क्या किया है, इंक्रीज किया, V1 थी, ठीक है ना, V1 पर V1 वॉल्यूम पे कौन सी प्रेशर की वैल्यू आई हमारे पास, P1। ओके, उसके बाद क्या किया, V1 से V2 पर पहुंची, मीन्स इस साइड को वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है बट जो प्रेशर है दैट इज गेटिंग डिक्रीज, हमें प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। फर्दर V3 प्रेशर और इंक्रीज हो गया और हमें प्रेशर वॉल्यूम और इंक्रीज होगी और जो प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो वील गेट द कर्व लाइक दिस, मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। दिस इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, बट इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1 अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे तो हमने सिंपल वॉल्यूम ली थी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का रेसिप्रोकल 1 अपॉन V, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, वी आर गेटिंग द लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस ग्राफ में P एंड 1 अपॉन V, ठीक है ना। इन जब हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया तब हमारे पास जो हमें लाइंस मिली, दैट लाइंस वर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो लाइन कैसी लाइंस थी, स्ट्रेट लाइंस है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक। और जब हमने थर्ड ग्राफ विच इज़ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, PV और V, जब हमने PV और P के वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया तब क्या हुआ, हमारे पास वी जस्ट गॉट स्ट्रेट सिंगल लाइन, मीन्स हमें ऐसी सीधी लाइन मिली बट दैट वाज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट वाज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, P प्रेशर वाली एक्सिस है, उसकी क्या थी, पैरेलल, ठीक है ना। और इस सारी लाइन के लिए हमारे पास टेम्परेचर एक ही था, T1। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, T2 टेम्परेचर पे पहुँचे, तो उसके रिलेटेड भी हमें सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो एक ही इसी लाइन पर हमें मिले, ठीक है ना। एंड वी गॉट दिस अनदर लाइन, ठीक है ना। मीन्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हमें वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यहाँ पर क्या था, हमें टेम्परेचर T2 यहाँ पे मान लो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, सारी इस लाइन के लिए जो टेम्परेचर है एक ही है, वो T2 है, ठीक है ना। और वो ओरिजिन से पास कर रहे जब उसकी प्रेशर और 1/V का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। मीन्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे P और 1/V के लिए जो लाइन है वो स्ट्रेट है और पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। और PV एंड V में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वी आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, दैट इज नोन एज आइसोथर्म। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे जो हमें ग्राफ या कर्व्स जो भी हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोथर्म। ओके, हमने अभी किया ये दैट PV इक्वल्स टू K1, ठीक है ना, बॉयल्स लॉ में। और हमें पता डेंसिटी किसकी इक्वल है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू है K1/P, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू फिल कर देंगे K1/P, ठीक है ना। मास भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, तो इसको हम एक नया कांस्टेंट दे देंगे वैल्यू K डैश, ठीक है ना। मीन्स जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल्स टू K डैश P, मीन्स जो डेंसिटी है दैट इज
directly proportional to pressure. Density is directly proportional to pressure. Right? Now what is the physical significance? इन सभी लॉज में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना. उन लॉज की क्या फॉर्मूला है उसका, ठीक है, फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है. और यहाँ पे बॉयल्स लॉ की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब हम गैस को, किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं, दैट इज बीइंग कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. ठीक है ना. अगर गैस है, पहले पार्टिकल्स वहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर हमने उसको कंप्रेस किया मीन्स उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, देन व्हाट विल हैपन दैट दीज पार्टिकल्स विल कम क्लोजर, वो थोड़ा पास पास आ जाएंगे. ठीक है ना. मीन्स पहले उतनी वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो कम थे, और अब क्या हुआ, ठीक है ना, अभी उतनी स्पेस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए वो क्या हो गए, ज़्यादा. ठीक है. जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर को अप्लाई करने के साथ क्या होता है कि जो पहले पार्टिकल्स ने ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा होता है, अब वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ठीक है ना. तो उसके कारण क्या होता है, जो पार्टिकल्स है दैट कम क्लोजर, ठीक है ना, पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, और गैस क्या बन जाती है, डेंसर. ठीक है ना. मीन्स गैस की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज. डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है ना. देखो गैस है, उसको कंप्रेस किया, पार्टिकल्स आ जाएंगे पास पास. ठीक है ना. तो मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम स्पेस में ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है ना. मीन्स वहाँ पे जो गैस है वो क्या बन गई, डेंसर. मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड. जब वहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज. यहाँ पे हमें दिख रहा है इस रिलेशन से डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है. प्रेशर हमने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर. राइट. और यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो मीन्स प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो इन दिस वे दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉयल लॉ. So this is the first law, Boyle's law, and we'll read about the next laws also in the next video. Okay, thank you.